अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मुश्तज़नी ज़िना के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा। जो अपने हाथों से मनी खारिज करते हैं या गुनाह करते हैं, अपना गुस्ल वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो उनके ताल्लुक़ से, ताकि आप जो है इन गुनाहों से बच सके, अपने शर्मगाह के गुनाहों से बच सके। तो इसके लिए ये पूरा मुख्तसर बयान सुने अगर आप बचना चाहते हैं तो, क्योंकि जब आप कुरान और हदीस की बात सुनेंगे तो इस गुनाह से बच भी सकेंगे इंशाअल्लाह। आइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि छोटे और बड़े, पोशीदा या किसी भी गुनाह के करीब मत जाओ। मतलब कि चाहे वो गुनाह छुपा हुआ हो या जाहिरी तौर पर, जैसे लोगों के सामने कोई शराब पी रहा है या बंद कमरे में वो जो है मोबाइल पे फहश फिल्में ड्रामे देख रहा हो, या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देख रहा हो, या ऐसे वेबसाइट पर है जो पोशीदा लोगों के सामने तो नहीं, लोग तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह देख रहा। तो अल्लाह ताला मना फरमा रहे, यानी ना ही किसी बड़े बेहई का इर्तिकाब करो, बड़े कोई भी गुनाह का इर्तिकाब मत करो। और आइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जिना करना ये हराम काम है, आप लोगों को पता है। लेकिन जिना सिर्फ जो है शर्मगाह के जरिए ही नहीं होता है, हाँ, बल्कि जिना जो है हाथ से भी जिना होता है, और पैर से भी जिना होता है, और आंखों से भी जिना की जाती है। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के हाथ से भी जिना होते हैं, पैर से भी जिना होते हैं, और आंखों से भी जिना करते हैं। और बंदा जो है ना, सबसे पहले अपने जिना से बचने के लिए आंखों को बचाना जरूरी है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो अपनी आंखों को हराम चीजों से पूर करेगा, बरोज़े क़यामत उसके आंखों पर जो है पिघला हुआ शीशा भर दिया जाएगा, में इस तरीके से जैसे सुरमा लगाते लगाया जाएगा। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए कि हुजूर ने फरमाया कि हाथ से भी जिना होता है। जब बंदा आंख से देखेगा तो दिल शहबत की तरफ जाएगी, जब दिल शहबत की तरफ जाएगा तो उस पर क्या होगा, फिर आप अपने हाथों से हो सकता है जिना कर ले। तो इसीलिए कुरान में अल्लाह जो फरमा रहा है उसको देखिए और गुनाहों से बचने की कोशिश, उससे बचे और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। आइए, अल्लाह ताला कुरान पाक में और एक जगह इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफुजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम, यानी मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी आंखें बंद कर ले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। यानी अल्लाह के रसूल से अल्लाह फरमा रहा है कि ए महबूब, आप फरमा दीजिए लोगों से, मुसलमानों से, कि अपनी शर्मगाह की अगर हिफाजत करना चाहते ना तो पहले अपनी आंखों की हिफाजत करें और आंखों को नीची रखें। लेकिन आप अगर फिल्में ड्रामे देखते रहेंगे, गंदे गंदे वेबसाइट में जाते रहेंगे, अगर आप यही लड़कियों को नाचते हुए देखते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप गुनाहों से कहां बच पाओगे, जिनाओं से कहां बच पाओगे, मुश्तजनी से कहां बच पाओगे, अपने हाथों से गुस्ल फर्ज होने पर कैसे बच पाओगे अपने आप को। आइए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और औरतों को हुक्म दिया कि वो हराम की तरफ ना देखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला और एक जगह इरशाद फरमाता है, व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। देखिए, जो जानी है, जिना करते या अपने हाथों से मनी खारिज करते हैं या अपने हाथों से गुस्ल फर्ज करते हैं, उनके ताल्लुक से अल्लाह क्या फरमा रहा है कि वह मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, यानी जो शख्स जिना करता है, जो शख्स, अल्लाह फरमाता, जो शख्स जिना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। जो शख्स जिना कर दे उसे किसे असाम में डाला जाएगा। असाम है ही क्या? असाम के ताल्लुक से कहा गया है कि जहन्नम की एक वादी है, और दूसरे उलमाए किराम फरमाते कि जहन्नम का एक गार है, और जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी शदीद बदबू से जहन्नमी भी चीखते रहेंगे। और देखिए कि जिना में मुसीबतें ही मुसीबतें, जिना में कोई फायदा नहीं है। जब आप फिल्मी ड्रामे देखते रहते तो आपको शहबत आती है, फिर आप सोचते किसी तरीके से मैं अपनी शहबत को, अपनी ख्वाहिश को पूरी करूं, और यही वजह होता है कि फिर जिना की तरफ जाते। अगर आप जिना नहीं कर पाते तो अपने हाथों से जिना करते हैं, फिर यह होता है कि गुस्ल फर्ज होता है, फिर होता है क्या है कि बंदा शादी के लायक नहीं रहता है, यहां तक कि वो नामर्द हो जाता है। और जो अपने हाथों से मनी खारिज करता है उसके नुकसानात भी ये है कि उसकी आंखें
उसकी आंखों से जो है ना कचरे निकलते हैं, जब सुबह में आंखें उठता है बदन कमजोर हो जाता है, उसके दिमाग में कमजोरी आ जाती है। हाँ, जो अपने हाथों से मुश्त जनी करे उसके लिए यह है कि वो सुनने में बहरा जैसा हो जाता है, आस्ते आस्ते बहरा हो जाएगा, वो हमेशा टेंशन में रहता है और उसके लफ्ज जो है यानी वो बोलने में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको घर वालों की बातों में चिड़चिड़ा या दोस्तों की भाषा में चिड़चिड़ा, यानी उसकी जबान में चिड़चिड़ापन आ जाती है, क्योंकि ये मुश्त जनी की नहुसत है। और फिर उसके बदन में जो है कमजोरी आ जाती है और उसका बदन एकदम सुस्त हो जाता है, कामकाज में उसे मजा नहीं आता। तो ये अपने हाथों से जो मनीर खारिज करते हैं, गुस्ल फर्ज करते हैं, औरतें मर्द सब सुने कि इसको जो है बचने का तरीका यही है कि आप फिल्मी ड्रामों से बाज रहे, जो लड़कियां हैं उनको देखने, लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को देखने से बाज रहे, फिल्मी ड्रामों से बाज रहे, तब जाके आप बच पाएंगे, नहीं तो ये गुनाह से बचना मुश्किल होता है। क्योंकि देखो, और उसके बाद जिना भी करने का लोगों को दिल करता है जब ये फिल्मी ड्रामे देखता है, लेकिन उसमें 6 मुसीबतें हैं, 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का ताल्लुक आखिरत से। आइए दुनिया के ताल्लुक से बताओ कि दुनिया में उसका रिस्क कम कर दिया जाता है, जो जानी होता है, जिना करता है, उसका रिस्क कम कर दिया जाता है, जिंदगी मुख्तसर उसकी हो जाती है, भले उसकी उम्र 50 साल हो, 100 साल हो, लेकिन उसकी जिंदगी मुख्तसर जैसी हो जाती है और उसका चेहरा मस्क हो जाता है, यानी उसके चेहरे से नूरानियत सारी की सारी खत्म हो जाती है, चेहरे पे नूर रहता नहीं है। चाहे आप कितना भी मेकअप कर लो, कितने भी सलून में चले जाओ, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन चेहरे पे नूर नहीं होता है। और आखिरत की जो है, जो बुराई है उसके लिए जो है आखिरत की, वो है खुदा की नाराजगी। सबसे बड़ी चीज कि जानी से अल्लाह ताला नाराज होता है, सख्त उससे पुरशिश यानी सख्ती के साथ उससे सवाल किए जाएंगे और जहन्नम में उसका आखिर में दाखला यकीनी है कि वो जहन्नमी है। तो ऐ प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस बयान को सुनकर दोबारा सुनिए और अल्लाह ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है उससे बचिए। आइए एक वाकया सुनाता हूं, मुख्तसर है कि गुनाहों से कैसे बचा जाए। एक बुजुर्ग थे जो बहुत ही परहेजगार थे, उनको मुश्किल कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ, लोग पूछने लगे आपके बदन से खुशबू कैसे आती है, आप कौन सी इत्र लगाते हो? तो वो कहते मैं इत्र नहीं लगाता हूं, बस इसकी कुछ बात है, राज है। तो बोले हमें भी बताओ। तो वो मुश्किल रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे कि दरअसल बात यह है कि मैं बहुत शर्मिला था, तो मेरे वालिद साहब को किसी ने मशवरा दिया कि इनको कपड़े के काम में लगा दो ताकि मार्केट में रहेगा, थोड़ी इसकी शर्म जो है हया खत्म होगी। होता क्या है, उस कपड़े की दुकान में एक औरत आती है, कपड़ा खरीदती है और मेरे जो दुकानदार थे उन्होंने उनसे कहा, वो औरत ने, कि इसको जो है, इसको मेरे साथ भेज दो मेरे मालकिन के पास ताकि हमारे महल में ये कपड़ा पहुंचा दे। तो मैं उस बुढ़िया के साथ कपड़ा लेकर उस महल में गया। महल में जैसे जाता हूं, महल के अंदर मुझे ये बुढ़िया कर देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। क्या देखता हूं कि हसीन नौजवान एक खूबसूरत शहजादी उस घर में है। वो कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो तो तब जाके तुम्हें मैं जाने दूंगी। तो मुझे उसने बहुत इसरार किया, लेकिन मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। मैं उससे कहने लगा कि ठीक है, एक शर्त है, मुझे पहले इस्तिंजा जाना है, उसके लिए मुझे जाने दो। तो बोले ठीक है जाओ। ये इस्तिंजा के लिए अपनी खादिमों से, वो शहजादी कहती है तो खादमा सब के सब आ जाती है और उसको ले जाती है। फिर वो जब बाथरूम में जाते हैं, जाने के बाद पूरी गंदगी अपने बदन पर लगा लेते हैं कि बचने का गुनाह से एक यही तरीका है कि गंदगी अपने ऊपर लगा लेते। फिर जैसे ये बाहर निकले तो लोगों ने समझे कि ये पगला हो गया, तो इसको जो है खिड़की से नीचे फेंक दिया गया। जब ये गिरे तो एक जंगल में गिरे, लेकिन फिर वहां से कैसे कैसे निकले और घर पे जाकर घबराते हुए ये सो गया नहा धोकर। फिर ख्वाब में क्या देखते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और इनके हाथों पर, इनके जिस्म पर हाथ फेरते हैं तो पूरा बदन और घर जो है ये खुशबूदार हो गया। उसके बाद जब ये ख्वाब से बेदार होते, नींद से बेदार होते हैं, क्या देखते पूरा घर जो खुशबू से लपटा हुआ है और मेरे जिस्म से भी खुशबू आ रही है। तो कहते हैं मेरा जो है ये खुशबू जो आना है, ये खुशबू आने की वजह यह है कि मैं ये अमल किया था और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, जिसकी वजह से मुझे ये इनाम मिला है। तो गुनाहों से बचने का ये इनाम है। तो ऐ प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप भी गुनाहों से बचिए, अल्लाह ताला आप पर रहमत नाजिल फरमाएगा। अगर अच्छा लगे इसे शेयर जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।